लिखना भी पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं अपना निशान बना के बताऊंगी ना आपको, इसलिए मैंने पेन निकाला है। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं ना, इसलिए। चलिए, राधे राधे। आपको सभी को मालूम है कि आजकल हमारे को भगवान ने शरीर दिया है तो बीमारियां भी दी है। बीमारियों का रीज़न भी आपको मालूम है क्या है? हमारा खान पान, हमारा उठ बैठ गलत, बहुत सारे रीज़न है। टेंशन और इस तरीके से मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम अपने आप को योग के द्वारा स्वस्थ कर सकते हैं। कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं और उसके द्वारा मतलब किसी चीज़ पे फेथ ही नहीं करते कि हम एक्सरसाइज कर लें या हम अपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा लें या मुद्राएं कर लें। तो कुछ लोगों को इस पर फेथ नहीं होता है, वो सीधा जाते हैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएंगे और दवाइयाँ लेंगे। तो ठीक है, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। जब ज़्यादा परेशानी है तो हमें जाना भी पड़ेगा। अगर हमें कम परेशानी है, शुरू में स्टार्टिंग हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें अपने आप को योग के द्वारा सही करना चाहिए। योग नहीं कर सकते कुछ लोग, तो हम उसको एक्वाप्रेशर के द्वारा सही करते हैं। जैसा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये हमारे 5 तत्व हाँ हमारे हाथों के अंदर ही है। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो खोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, भरत जी। और दूसरे फ़ोन से तो मैं यूँ, रत्नेश जी। तो 5 तत्व क्या हैं? सबसे पहले हम हैं धरती के ऊपर हैं। धरती से नीचे क्या है? जल है। तो ये हमारी 5 उँगलियाँ हैं, ये उँगलियाँ हैं। नीचे हमारा क्या है? जल है। इसके ऊपर हम पृथ्वी पर रहते हैं। फिर इसके ऊपर है आकाश, उसके ऊपर है वायु, फिर उसके बाद है अग्नि। तो ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी सी नॉलेज दे रही हूँ क्योंकि एक दिन में आपको याद नहीं होगा। मैं अब सोच रही हूँ सैटरडे संडे को मैं कोई ना कोई चीज़ आप अपना बता दिया करें कि हमारे कोई मर्ज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये बता दीजिए। तो हम रेणुका से बोल देना आप, क्योंकि शाम के सेशन में मैं बहुत कम आती हूँ, कभी खोल लेती हूँ, काम कर रही होती हूँ। तो उनका मैसेज आया कि भाई मैं 2 दिन क्लास संभाल लेना। तो फिर मैंने कल कमर दर्द का पैकेज कराया था, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कराए थे, थोड़े थोड़े से 1 घंटे का ही सेशन होता हमारा। ठीक है, तो मैंने आधा कराया था, फिर आधा मैं आज लेती। फिर मैंने सोचा ना, ये चीज़ें तो हमारी होती रहती है, तो हम एक्वाप्रेशर की नॉलेज दे देते हैं सबको। तो ये मैंने आपको बताया 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। पंचतत्व आप कहते ही हैं, सब लोगों को मालूम है। अब हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें अपना चेकअप, जैसे कि हम चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, कुछ कराते हैं, इस तरीके से चेकअप के लिए जाते हैं। तो हम अपना टेस्ट खुद भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो कैसे करें? हमें कोई परेशानी है और आने वाले समय में हमें कोई परेशानी होनी, वो भी हम अपने आप को कैसे चेक करें? तो ये सब चीज़ें हमारे हाथों के अंदर है, हथेली के अंदर है, कान में है, पैर में। 3 जगहों पर हमारे पॉइंट तो पूरे शरीर में है। और जैसे कि अब ये बच्चे की शेप है, ये हमारा कान है। ये शेप क्या है इसकी? जो एक बच्चा होता है माँ के गर्भ में होता है, सेम वही शेप है। ठीक है, ये अब जैसे कि हमारा नीचे का हिस्सा क्या है? हमारा सर निकलता है बच्चे का, तो ये नीचे का हिस्सा हमारा सर है, ऊपर का हिस्सा हमारा पैर है। बीच का हिस्सा हमारा क्या है? ये है। और हमारे पेट के अंदर के पार्ट्स हमारे कान के अंदर है, जो कि मैं सुबह एक्सरसाइज कराती हूँ। पेट के अंदर की पार्ट्स की ये सर आते हैं, एमपी सर। तो इन्होंने देखा कि ये मेरा डेली का रूटीन है। मैंने ऐसा पैकेज बना रखा है कि जिससे हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए रोज, क्योंकि रोज एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाती, तो हम आधी आधी बांट रखी है। कमर दर्द का पैकेज भी मैंने आधा बांट रखा है, बैठने वाले आसन भी आधे बांट रखे हैं, और खड़े होने वाले आसन तो बहुत ही है, तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा करा के, जैसे आज करा लिया, जो आज कल नहीं कराऊंगी, कल करा लिया, जो परसों नहीं कराऊंगी, इस तरीके से मतलब हमारी टाइम टू टाइम, क्योंकि अब 2-2.5 घंटे भी हमें कम पड़ते हैं। मैं 2 घंटे क्लास लेती हूँ, वो भी मेरे को समय कम पड़ता है। तो आ जाते हैं हम अपना चेकअप कैसे करें। सबसे पहले हम हथेली पर ही आते हैं। ठीक है, हथेली पर आते हैं। अब ये हमारे हथेली के अंदर ही पूरा शरीर है। ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी खोपड़ी है। ठीक है, और ये हमारे 2 बीच के हैं हिस्से, ये क्या है? हमारे पैर है। ठीक है? क्या चीज़ है ये? पैर है। और जो आसपास की ये 2 उंगलियां ये हमारी क्या है? ये हमारे हाथ है। तो अब एक हाथ में जो चीज़ है वही हमारे दूसरे हाथ में है। ठीक है, अब हम एक हाथ में अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो दूसरे हाथ में भी हमें ट्रीटमेंट करना होता है। तो जैसे कि मैं सुबह एक्सरसाइज में कपालभाति कराते कराते, कभी तो मैं मसा ऑयल रखती हूँ, हम कपालभाति हम 15 मिनट लेते हैं। 15 मिनट में हम हाथों की सारी मतलब पूरी ये ले लेती हूँ मैं, तो मतलब हमारा सारा पूरा शरीर का एक्यूप्रेशर हो गया। ठीक है, अभी पॉइंटों पे मैं बाद में आऊँगी। अब हम जो मैंने बताया अभी, हाथ में, कान में, पंजे में, सब में हमारा पूरा शरीर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे हाथों में है, पूरा ही कान में, पूरे ही हमारे पैर में। तो हमें क्या करना चाहिए? 5 मिनट सिर्फ आप अपना ऑयल लेके बैठे, 5 मिनट रोज कान की मसाज कर लें, हाथ की कर लें सिर्फ, ओनली इसकी, और पैरों की कर लें, डेली कर लें आप। और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं इसके द्वारा।
और अभी जैसे कि हमारे ग्रुप में ही जब बहुत शुरू में जब मैंने स्टार्ट करा था तो पैरों की मसाज करी किसी ने, उसने दिन के टाइम कर लिया और उठ के गई, पैर फिसल गया। तो कोशिश करें रात में, अगर दिन में करी तो आप अच्छे से अपने पैर को साफ कर लें, ठीक है। ये हो गया। अब हम बताते हैं आपको एक्वाप्रेशर के पॉइंट। ये हमारा मैंने अभी पैर बताया, ये हाथ बताया, ये हमारे को मैंने अपनी खोपड़ी बता दी आपको। तो ये हमारा ये अंगूठा है, अंगूठे में सिर्फ आप सब जगह दो दो तीन तीन है पोर्शन। जैसे कि हमारे हाथ में एक कलाई हो गई, कलाई से लेकर कोनी तक का हिस्सा दूसरा हो गया, कोनी से लेकर इस तक का हिस्सा तीन हो गया, तीन तीन है, उंगलियों में तीन तीन निशान है। और हमारे गर्दन में यहाँ सिर्फ एक और ये दो दो ही है। तो ऐसे ही हमारे अंगूठे में सिर्फ दो पोर्शन है, एक हमारा ये बीच का हिस्सा है, एक लकीर है और दो है, यहाँ पर दो है, बाकी सब जगह तीन है, ठीक है। तो हमारा आ गया ये अंगूठी लकीर से नीचे का ऊपर का हिस्सा ही क्या हमारी खोपड़ी है। तो हमारे जैसे चेहरे पर कहीं पर भी किसी तरह की कोई परेशानी है तो हमारा ये उठा हुआ हिस्सा अंगूठे के अंदर उठा हुआ हिस्सा ही क्या हमारी नाक है। तो आप अपने आप ही बहुत छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, तो इसलिए मैं पेन के द्वारा बता रही हूँ। नाक हो गई, आप अपने आप अंदाजा लगा रहे हैं, नाक के जस्ट नीचे क्या है हमारा, जस्ट नीचे क्या है हमारे होंठ है। नाक में दर्द है तो यहाँ का पॉइंट दबाना है आपको। अभी मैं थोड़े थोड़े से शॉर्टकट में बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी आज, क्योंकि अभी इतना याद नहीं कर पाओगे आप, या फिर जैसे कि अभी आप लिख लेना, ये रिकॉर्डिंग जाएगी आपके पास, रिकॉर्डिंग हो ही रही है तो आप ले सकते हो। और हमारे कान क्या है, कान कहाँ यहाँ पर है, कान में हमारे परेशानी हो रही तो हम यहाँ पर दबाएंगे। अभी मैं ये भी डिटेल में बताऊंगी हम दबाएंगे। जो लोग नहीं दबा सकते तो वो क्या करें। राधे राधे दीपाली जी। राधे राधे मैडम। अच्छा, तो आपको पता चल गया मैं आज एक्वाप्रेशर का पॉइंट करा रही हूँ। तो ये हमारे क्या है, अभी देखा और ज्वाइन किया। हाँ, तो ये हमारे कान के पॉइंट है यहाँ पर। अब ये मैंने जैसे बताया, ये हमारे होठों में यहाँ कहीं दर्द होता है, यहाँ पे हम पॉइंट है हमारे, उसमें हम एक्वाप्रेशर के पॉइंट दबाएंगे। अभी हम दबाएंगे, जो नहीं दबा सकते उसके लिए भी मैं बताऊंगी। हमारे फोरहेड पे दर्द हो रहा है तो ये हमारी जैसे आँखों में दर्द हो रहा है, तो ये हमारी आँख हो गई, आँख हो गई। और ये हमारा फोरहेड है, इसके ऊपर क्या हमारा फोरहेड है, और जस्ट ऊपर क्या है हमारा ये सिर है। तो ये मैंने हमने सिर से रिलेटेड ही सारी हमने यहाँ की बता दिया। अब आता हमारा गर्दन, किसी का गर्दन में दर्द हो रहा है तो ये क्या हमारी ये गर्दन है हमारी, और ये सारा हिस्सा ये हमारी, जैसे थायराइड किसी को हो गया है तो ये क्या करेगा, हम कपालभाति करते करते क्यों करते हैं ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों में क्यों करते हैं कि हमारा थायराइड का पॉइंट दब रहा है, स्पेशल टाइम नहीं है। तो ये हमारा हो गया, ये चीज़ बता दी मैंने आपको। चलो पहले यहीं पर आ जाती हूँ मैं, सिर्फ आप अभी गर्दन पे ही आ गए। जो लोग मतलब ये क्या है, ये मैंने एक्वाप्रेशर के पॉइंट बताए हैं, सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको कि हमारे कहाँ पर कोई दर्द हो रहा तो हमें कैसे करना है, ठीक है। ये आगे का पर्सन है। अगर हम लोग जो दबा नहीं सकते तो वो क्या करेंगे, लेंगे मेथी दाना, मेथी दाना लेंगे, मेथी दाना जानते हो आप, और लाएंगे डॉक्टर टेप, उसको लेंगे, उसको उस पर लगा देते हैं और रात में इसको लगा के सो जाएं और सुबह उसको उठ के फेंक देना, यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी बाकी पॉइंट्स बता रही हूँ कहाँ पर हैं कैसे हैं, ये मैंने सिर्फ अभी अपना चेहरे का बताया, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा मंजू दी, अगर अंगूठे में दर्द हो तो यहाँ पे बड़े दर्द है तो कैसे करें। अंगूठे में दर्द है, अभी मैंने आपको बताया ना, ये ऊपर का पॉइंट है, अभी बताऊंगी वो भी, अभी उधर भी आऊँगी मैं, पहले एक एक चीज़ बता देती हूँ। ये अंगूठे में दर्द है ना। हाँ। अभी अब मैंने सिर्फ अभी मैं कुछ बोलूं। हाँ बोलिए। मैं कुछ बोलूं, जो अंगूठे में आपको अगर जैसे मैम ने बताया अभी कोई पॉइंट पे दर्द है तो आपको शायद हो सकता है उससे रिलेटेड भी हो, तो आपका एग्जैक्टली दर्द क्या है वो बताओ मैम को, तो मैम बताएंगे कि आपके शायद नेक में पेन होगा तो आपको अंगूठे में भी दर्द होगा, अभी है ना मैम। अभी मैं आपको मेन बता रही हूँ ना, अभी सब बताऊंगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ अभी 2 दिन ले ही लिया करूँगी नॉलेज सेशन आपका, ठीक है। ये अभी मैंने चेहरे का बता दिया, चेहरे का बताया, गर्दन का आ गया। ये थायराइड की जिन लोगों को प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे करते रहें, कपालभाति करते करते, ये जैसा अब आप नॉलेज, ये अभी हमारे अंताक्षरी में आते हो, अंताक्षरी करते करते रहो। अगर किसी को थायराइड है तो ऐसे करते रहो, बैठे बैठे अंतराक्षरी करते रहो, ये दबाते रहो, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। एक्वाप्रेशर का पॉइंट दबाओ, ठीक है। ये अब हम आ गए, हमने अभी यहाँ तक का कर लिया। अब आते हैं हम हमारे कहाँ पर आते हैं, किसी के हाथ में दर्द है, ये हमारे क्या है, दोनों हाथ है। कलाई में दर्द है किसी के, ये कलाई का हाथ का हिस्सा, ये 3 हिस्से हैं ना बटे हुए हैं, एक हिस्सा कलाई, दूसरा हिस्सा कलाई से लेकर कोनी तक का, कोनी से लेकर यहाँ तक का तीसरा हिस्सा। तो कलाई में दर्द है, ये हमारी हो गई सबसे नीचे का हिस्सा, पहला जोड़ है,
ये कलाई का, यहाँ पर अच्छे से मसाज कर लो, दबा लो, मेथी दाना लगा दो। अब कलाई से लेके कोहनी तक का हिस्से में दर्द है तो ये बीच का पोर्शन है, ठीक है। और अगर हमारे गोरे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है तो आगे की तरफ दबाना है, अगर हमारे काले वाले हिस्से में दर्द हो रहा है तो हमें पीछे की तरफ दबाना है। गोरे वाला गोरा हिस्सा ये हो गया तो ये हमारा आगे का पॉइंट है, काला वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये हमारा ये पीछे वाला पॉइंट है, तो ये यहाँ की तरफ दबाना, ठीक है। अब ये हमने हाथों का बता दिया, अब हमारा क्या है, यहाँ से कोहनी तक का बता दिया हमने। अब कोहनी से लेकर हमारा शोल्डर तक का दर्द हो रहा है तो ये हमारा कोहनी से लेकर शोल्डर, शोल्डर क्या है हमारा, ये जोड़ है ना, ये जोड़, ये हमारा शोल्डर है, ठीक है। ये दोनों हाथों में सेम यही चीज़ है, मतलब एक जगह दबा रहे तो हमें दोनों ही हाथों में इस तरीके से करना। ये हमारे हाथ हो गए। अब आते हैं हम पैरों पर। पैर में कितने हिस्से हैं, हमारा पंजा है, पंजे से लेकर ये घुटने तक दूसरा हिस्सा है, घुटने से लेकर तीसरा हिस्सा हो गया। अब ये आ गए हमारे पैर। किसी के ज़्यादातर लोगों के घुटने में दर्द होता है, नी पेन होता है, तो ये घुटने का हिस्सा कहाँ से आई है, ये हमारा मुड़ गया, ये हमारा क्या है, बीच का हिस्सा, ये घुटना है, घुटना है। और हमारे पंजे में दर्द होता है, किसी के पंजे में दर्द होता है, गोरे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है तो आगे की तरफ, ये हमारा गोरा वाला हिस्सा पीछे को गया और ये काला वाला हिस्सा ये हमारे इधर की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से लेना। पंजे में दर्द हो रहा है तो नीचे का हिस्सा है ये हमारे, इसकी मसाज कर लो, पॉइंट दबा लो, जो मैंने अभी बता ही दिया आपको। इधर के सेम वही चीज़ है, साइडों में दर्द होता है साइडों में ले लो, ऊपर दर्द हो रहा था ये देखो ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा था यहाँ ले दबा दो, नीचे गोरे वाले हिस्से में दर्द हो रहा था यहाँ ले लो। ये हमारा हाथ, ये हमारे पैरों का भी बता दिया मैंने, घुटने का बता दिया, एड़ी में दर्द हो रहा है ये, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा घुटने का भी बता दिया। अब हमारे हिप्स में दर्द हो रहा है तो ये हिप्स के लिए, ये हमारे दोनों पैरों का ये हमारा हिप्स का है, ठीक है। अब आता है लोगों को ज़्यादातर किस में दर्द होता है, कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, मोस्टली होता है लोगों के कमर में दर्द। तो हम क्या जाएंगे, ये हमारा दोनों हाथ है, दोनों हाथ के जस्ट दूसरी साइड में ये दूसरा गड्ढा है जो हमारा, ये हमारा कमर दर्द का पॉइंट है। और भी जगह पॉइंट है, अभी ऐसा ऐसा बताऊंगी मैं, आज ही बता दूंगी तो सब भूल जाओगे आप, थोड़ा थोड़ा सा दे रही हूँ, मेन नॉलेज दे रही हूँ आपको। ये हो गया हमारा कमर दर्द का पॉइंट। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, मैंने सारे बता दिया, हाथों के दर्द बता दिए, पैरों का बता दिया, हमने थायराइड का बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम हथेली पर। हथेली पर आता है, हथेली में कौन सी जगह पर कौन सा पॉइंट है। आते हैं हम, सबसे पहले तो ये मैंने बता दिया आपको, थायराइड का है, थायराइड का यहाँ ले लो, ये ले लो, पूरे दोनों हाथों में है। बैठे बैठे ऐसे करते रहो, फालतू बैठे हो तो कर लो, कुछ नहीं जा रहा आपका, ठीक है। अब आते हैं हम, ये हमारा दूसरे नंबर की उंगली और तीसरे नंबर की उंगली, इसके बीचों बीच में इसको हम दबाएंगे ऐसे ऐसे करके, ये हमारा आपका पॉइंट है। कपालभाति करते करते आप कर सकते हो, और आप उस टाइम भी कर सकते हो, ये हम जब कराते हैं, कब कराते हैं कपालभाति के अलावा, कपालभाति नहीं करते, अंताक्षरी करते करते दबा सकते हो अपने पॉइंट, ठीक है। ये हमारा आँख का, ये किस चीज का लिए, ये हमारी ये वाला अभी जो बताया, आँख के लिए, अच्छा आँख के लिए बताया ना मैंने। ये हमारे हाथों के बीच में ये आँख का पॉइंट है। ये हमारा ये बीच की उंगली है, ये यहाँ पर दिख रहा है ना सबको, ये फेफड़े के लिए। कान की चीज को परेशानी है, रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हो और दोबारा पूछ भी सकते हो मुझसे, अभी पूछ सकते हो, और बाद में आप मेरे को ग्रुप में या पर्सनली मेरे को मैसेज करके कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम आप ये वाला सेशन लेना, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये कान का पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे, मोस्टली लोगों को शुगर बहुत हो जाती है, किसी को शुगर हो रही है, किसी को लीवर में परेशानी है और किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, किडनी के लिए ये हमारा बीच का पॉइंट है, बिल्कुल हथेली के बीच में बीच। पेट में प्रॉब्लम हो रही तो भी यहीं पे दबाएंगे आप। और इसके बाद ये यहाँ है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर ऊपर लिया तो ये हमारे जिन लोगों को कान की प्रॉब्लम है उसके, इसके जस्ट नीचे ये आ जाता है हमारा, किसके लिए आ जाएगा, शुगर के लिए, और यहाँ पर हमारा लीवर के लिए, ठीक है। ये दोनों ही हाथों में दोनों पॉइंट है। ये हमारी हाथों के लिए, ये यहाँ का हिस्सा, ये हाथों का है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, ये यहाँ पर एक पॉइंट और है, बवासीर की भी समस्या ज़्यादातर लोगों को होती है, ये बवासीर का पॉइंट है,
ये बवासीर का पॉइंट है, ये यहाँ पर आ गए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉइंट दबाए, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ले लो दोनों, ये दोनों हाथों की ये उंगली अंगूठा है, इसके बीच में आ गई, पॉइंट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर। हाँ जी ये दीपाली बजाज बोलिए। ये एसिडिटी गैस के लिए कहाँ दबाना? ये इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगी क्या करना है आपको। ये यहाँ पर आ जाते हैं गैस के लिए, ये बीच में ही जाएंगे हम यहाँ पर गैस के लिए, अच्छा इसके लिए। और जहाँ गैस के लिए, गैस तो मतलब हमारे पूरे ही शरीर में होती है, तो आप ताली बजा लो अच्छे से करके, खूब अच्छे से ताली बजाओ, मसाज कर लो। ये मैंने ये बता दिया, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके मतलब एसिडिटी और गैस दोनों के लिए जो आपने बीच वाला बताया वो करना है। हाँ ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया। अब जिस ज़्यादातर लोगों को बवासीर की समस्या मैंने बता दी, यहाँ पर गुप्तांगों में ज़्यादा समस्या, ईचिंग हो जाती है और यूरिन लीकेज होता है, और भी मतलब बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो उसके लिए कौन सा पॉइंट है हमारा, ये यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में, ये यहाँ पर लेना है। क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें याद नहीं कर पाओगे, आज के लिए इतना ही है। तो अब इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना, आज सिर्फ एक्वा प्रेशर का बस इतना ही बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगी तो सारा ही भूल जाओगे आप। अब थोड़ा सा किसी को पूछना है, अब हमें क्या करना है। घुटना का नहीं समझ में आया, पैर का जो सफेद और गोरा का क्या बताएं? ये पैर की 2 उंगलियां तो समझ में आई। हाँ, ये पैर की 2 उंगलियां हैं, ये घुटना है हमारा, ये हमारा घुटना है। अच्छा, बीच का जॉइंट घुटना है। हाँ रेणुका भेज दूंगी आपको लिंक। मेरे ख्याल से आपके पास तो लिंक था जब हम मिले थे मेरा, मैं डालूंगी। आप है ना योग वाले ग्रुप में हो ना, मैं ये वीडियो बनाई है मैंने, आपको भेज दूंगी। ये हमारे घुटने हैं, ये जॉइंट। हाँ ये जॉइंट है हमारा, ये जोड़ी तो है हमारा। इसी को दबाएं जॉइंट को। हाँ ये जॉइंट, हाँ इस जॉइंट को दबाना है। और नहीं समझ आया तो यहाँ बैठी आप क्लास में ऐसे ऐसे करती गई, क्लास में बैठी अंताक्षरी के टाइम पे करते गए ऐसे बैठे बैठे। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको खाली पेट है, हाँ जब मर्जी बैठे बैठे ये अंगूठे को। और दूसरा जो दबा नहीं सकते तो वो क्या करेंगे, हम मेथी दाना लेंगे, जहाँ पर भी दर्द है, मैंने एक एक पॉइंट बता दिया। मेथी दाना को लेकर पेपर टेप पर चिपका कर उसको हाथ में ले लेना, लगा लेना, रात में लगाना है और सुबह फेंक देना है, ठीक है। और इस अभी कुछ पूछना है किसी को, 5 तत्व भी बता दिए मैंने आपको, एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बता दिए, जो नहीं दबा सकते हैं उसके लिए क्या करना है ये भी बता दिया। और मैंने अपना जो पैकेज बना रखा थप्पड़ थेरेपी, हाँ विमल कांता जी कुछ कह रही हो? जी मेरी पिंडली में दर्द हो रहा है, पिंडली में दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो पिंडली में दर्द हो रहा है ना, पिंडली के लिए हमारा ये पैर नहीं, पिंडली में दर्द हो रहा है, बता तो रही हूँ। ये देखो हमारा पंजा है, पंजे के बाद ये पिंडली हमारी है, ये पिंडली होगी ना। अच्छा। तो ये पिंडली हमारे बीच का हिस्सा है, ये घुटने से नीचे, ये घुटने से नीचे हिस्सा। दबा लो, इसको दबाओ। नहीं दबा, मालिश करो, खूब अच्छे से करो। बीच वाला ये। और तो और रात में मेथी दाना ले लेना। और मेरे को ना वात रोग है, तो आप है ना सूक्ष्म प्राणायाम पर फोकस करो। मेरे को ना प्रीति जी बोलो अपना वीडियो। वात रोग है मेरे को, वात रोग, सुनो, डकारें बहुत आती हैं, डकारें। हाँ तो सब सही हो जाएगी। अनुलोम विलोम कपालभाति पर फोकस करो, सूक्ष्म व्यायाम करो, शाम के सेशन में आओ। इसमें सिर्फ हल्के हल्के होते हैं, शाम वाले सेशन में बहुत हल्का होता है। रेणुका बहुत बढ़िया से कराती है और बहुत अच्छे से एक एक को देखती भी है, कौन क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, उसे भी टोकती है वो रेणुका। तो आप आया करो शाम के सेशन में। शाम के सेशन में कोई ऐसा नहीं हैवी नहीं होता, बहुत हल्का फुल्का होता है, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए। हाँ तो ये सारी चीजें अब अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना। अगर किसी को नेक्स्ट सैटरडे और संडे में कुछ पूछना है तो मुझसे पहले से कह देना, ये वाला सेशन लेना। कमर दर्द का पैकेज भी पूरा, तो मेरा पूरा सेशन होता है क्योंकि बड़ा बड़ा होता है, सुबह के टाइम में कराती हूँ। तो सारी चीज़ों के आसन होते हैं, क्योंकि एक एक आसन बहुत सारे होते हैं। तो थोड़ा सा आज कराया है, फिर थोड़ा सा जो छूट गया वो कल कराती हूँ, जो छूट गया फिर वो परसों कराती हूँ, जो नहीं होता
होता है उसको स्पेशली लेने लेने बैठ जाती हूँ मैं। तो इस तरीके से अब ये मैंने आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट की जानकारी दे दी किसी वक्त, और इससे रिलेटेड अगर आप भूल जाते तो मुझसे पूछ सकते हो। अब आ गई हैं गर्मियाँ, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और फ्रूट्स खाओगे आप, जो लोग फ्रूट्स नहीं खा सकते तो एक फ्रूट का डिटॉक्स वाटर बना लें आप। जैसे कि कोई भी एक फल ले लिया आपने, कांच का बाउल लिया, उसमें रख दो, उस पानी को पियो, इससे हमारा शरीर का डिटॉक्स हो जाएगा। एक चीज़ ये हो गई, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। 20 किलो के वजन पर 1 लीटर पानी चलता है। जिसका 20 किलो का वजन है वो अपने आप देख लीजिए हमारा कितना वजन है, उस हिसाब से अपना पानी का बना लें कि आपको उतना पानी पीना है। ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया, जहाँ कहीं दर्द हो रहा है तो अभी आपको मान लो परेशानी नहीं है, कोई कहेगा अरे यहाँ मान लो इसमें दबा रहे हैं हम, दर्द हो रहा है आपके, तो आपको होगा कि मैम ने तो ये बताया था कि भाई जिसके दर्द हो रहा है तो उसको वो चीज़ होने वाली है। मतलब हमें 5 साल पहले ही पता चल जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम होने वाली, तो उसका हम ट्रीटमेंट खुद ही कर सकते हैं। पर कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम। सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं? जैसे कि हमने गर्दन की एक्सरसाइज करी, हाथों की करी, कंधे की करी, पैरों की करी, ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम हैं। और आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या होते हैं? जैसे कि कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं होता प्राणायाम क्या होते हैं। अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, उज्जयी हो गई, बाह्य प्रणाम होगी। तो थोड़ा सा मैं आपको ये प्राणायाम की नॉलेज दे देती हूँ। एक मिनट प्रीति दी, मंजू दी, जैसे आंख का आपने, आंख के इसमें 2 पॉइंट हो गए, जैसे अंगूठा में आंख बताई, नाक बताई, एक ये हो गया, अभी यहीं पर एक हथेली में हो गया। सुनो, अभी यही तो आप पजल हो गए। एक ही पॉइंट मेन अभी हमने आपको बता दिया, एक ही पॉइंट आपको और जगहों पर भी मिलेंगे। अच्छा, अभी एक ही पॉइंट आपको और जगह पे हमने मेन बताए हैं, मेन बताया, आप उसी पर फोकस करो। ज़्यादा इसमें घुस जाओगे तो आप भी पजल हो जाओगे, तो इसलिए आप उतना ही यहीं तक सीमित रखो, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग पजल हो जाएंगे, तो इसलिए आप हाँ 2 पॉइंट बताया आज मंजू जी ने, एक वो बड़ी उंगली के नीचे का भी आंखों के लिए है, और एक अंगूठे पे बताया। बराबर है आप जो बोले, करेक्ट आपने बताया मंजू जी। अंगूठे के ऊपर है, ये अंगूठा आपके ऊपर हमारा चेहरा है ना, जहाँ से आंखें हैं, ये रही हमारी आंख, इसको लो। और ये हमारी 4 उंगलियां ना, ये इस तरीके से, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है इस तरीके से बैठ जाओ, या ऐसे करके ऐसे कर लो आप साइनस के लिए, ऐसे करके ये साइनस की प्रॉब्लम के लिए। और दूसरा और क्या बताऊँ आपको, ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ करें। अब हम प्राणायाम के द्वारा कैसे स्वस्थ करेंगे। प्राणायाम क्या होता है? सबसे पहले हम आ जाते हैं भस्त्रिका करी जाती है, फिर उसके बाद कराया जाता है कपालभाति कराई जाती है, फिर उसके बाद कराया जाता है बाह्य प्राणायाम कराया जाता है। बाह्य प्राणायाम में 3 होता है, भी मैं सब डिटेल में जाऊंगी। फिर उसके बाद बाह्य प्राणायाम के बाद जाते हैं हम उज्जयी पे जाते हैं। उज्जयी के बाद जाएंगे हम अनुलोम विलोम के बाद जाएंगे हम भ्रामरी के बाद जाएंगे उद्गीत पर, उसके बाद जाएंगे प्रणव पर, फिर उसके बाद हमारा शांति पाठ होता है। तो चलिए अब हम प्राणायाम पर आते हैं। सबसे पहले जा रहा था भस्त्रिका क्या होती है? हमारा ये मकान है, ये शरीर है, ये हमारा एक मकान है। जैसे कि एक मकान में आज तो खैर अंडरग्राउंड हो गई नालियाँ, तो पहले होते हैं जैसे नालियों में कचरा भर जाता था, तो हम क्या करते थे, झटके के साथ पानी डालते थे, कूड़ा निकल जाता था। ठीक है, ये चीज़ हो गई नालियों में। तो हमारे शरीर में 72,72,10,201 नसनाड़ियाँ हैं, यानी कि नालियाँ। मैं इस तरीके से आपको बता रही, ये हो गई हमारी नालियाँ। तो ये शरीर हमारा क्या मकान है, इसके अंदर हमारा कचरा भर जाता है, कहीं पर गांठ हो जाती है, कहीं पर ब्लड का फ्लो रुक गया है, मतलब टीबी की गांठ है, कैंसर की है, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। तो हम क्या करेंगे, भस्त्रिका करी जाती है। हम झटके के साथ सांस लेंगे, जैसे कि किसी का बीपी है तो वो स्लो स्पीड में लेगा, और जिनको बीपी नहीं है, बीपी लो है, तो वो फास्ट कर सकता है। ऐसे जैसे कि मैं सुबह कराती हूँ, मैंने अपने हाथों के साथ कराती हूँ भस्त्रिका। क्यों कराती हूँ हाथों के साथ? इससे हमारे हाथों की एक्सरसाइज भी होती है। हम सामने ही महसूस करेंगे कि एक एनर्जी का पौधा है, उसमें से हम सकारात्मक भाव ले रहे हैं और एनर्जी को ले रहे हैं। इस भाव से, जैसे कि सामने आप बैठे हो, आप एक एनर्जी का पौधा, तो हम क्या करेंगे, सांस लिया, थोड़ा सा यहाँ से लिया, मैं अभी थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने एक बार ऐसे लेती हूँ, फिर मैं साइड से लेती हूँ,
फिर सामने से राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से, फिर हम ऊपर जाएंगे। ऊपर आसमान में एनर्जी का पौधा लगा हुआ, उधर से खींचना हमको। सकारात्मक सांस लेनी है, सकारात्मक सोच लेनी है और एनर्जी लेनी। तो चलिए ऊपर से लेते हैं। फिर नमस्कार करते हुए फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे करके। फिर यहाँ पर करके, फिर यहाँ पर इस तरीके से करा हमने तो हमारी क्या है 72,12,10,201 नस नाड़ियाँ शुद्ध हो गई। हमने झटके के साथ सांस ली और सांस ली। जब ये नस नाड़ियाँ ही शुद्ध हो गई तो बीमारी का जगह ही नहीं है। नालियाँ ही शुभ है तो मतलब हमारे पास का गंदगी का जगह ही नहीं है, तो हमारा शरीर बिल्कुल निरोग है, स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। आगे ये हो गया हमारी भस्त्रिका। भस्त्रिका का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना है जब करना है, आप इसको जब मर्जी कर सकते हो। सर्दियों में इसकी मात्रा ज़्यादा करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि इसके द्वारा हीट पैदा होती है। गर्मियों में कराती हूँ मैं, छोड़ती नहीं हूँ इसे। क्यों नहीं छोड़ती हूँ? क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है। इसे हम थोड़ा करते हैं पर करते जरूर, ठीक है। क्योंकि बेनिफिट मैं आपको बता चुकी हूँ कि मतलब सारी बीमारियाँ ही ख़त्म कर देगा। जब कचरा ही नहीं है हमारे शरीर में तो सारी बीमारियाँ ख़त्म, ठीक है। अब आते हैं हम कपालभाति। कपालभाति क्या होती है? हमें कमर गर्दन सीधी रखनी होती है, हाथों की बनानी होती है मुद्रा, बिल्कुल सीधा बैठना होता है, ठीक है। जो लोग बैठ नहीं सकते तो वो लेट कर भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ कर भी कर सकते हैं इसको, कपालभाति को। और इसे खाली पेट करना होता है। ये प्राणायामों का राजा है। वो कैसे राजा है? जैसे कि अब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है और पेशेंट हो जाता है लाइलाज। लाइलाज हो गया, डॉक्टर क्या कहता है? उसे एंटीबायोटिक दवाई देता है। तो मान लो आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे करें, कौन सा प्राणायाम करें, किसके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ करें, तो आ जाओ आप अपनी कपालभाति की शरण में। ये एंटीबायोटिक का काम करता है कपालभाति। प्राणायाम सारे ही फायदे वाले हैं, एक एक की डिटेल इसलिए बता रही। पहले शॉर्टकट में बताया था मैंने आपको, अब आ जाते हैं हम। ये मैंने कपालभाति बताई, इसे खाली पेट करना होता है, भरे पेट नहीं होता है ये क्या। और कमर गर्दन सीधी करनी होती है, हाथों की मुद्रा बना लेते हैं। मुद्रा भी कभी डिटेल में बताऊंगी कभी फुर्सत में, तो अभी एक साथ बताऊंगी तो आप सब पजल हो जाओगे। तो हमें मुद्रा बनानी होती है। और जो पेशेंट है वो बैठ नहीं सकता तो वो चेयर पे बैठ सकता है, चेयर पे बैठ जाए। नहीं बैठ सकता बेड पर लेट के करे, ठीक है। और इसको क्या करना होता है? खाली पेट हो गया। प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करेगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे। और हमें इसको कैसे करना है? सांसों को छोड़ने पर फोकस करना और लेना नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक आ जाती है। और सांसों को छोड़ने से मतलब क्या है हमारा? कैसे छोड़ना है हमें सांस? जैसे कि हम कैंडल से फूंक मार के हम कैंडल को बुझाते हैं, तो अब वो क्या करना है? फूंक नहीं मारनी है, हमें नाक से निकालना है। कैसे निकालना है? नाक से। कैसे करना है? नाक को जैसे कि हम सिनक रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा को सिर्फ निकालना ही निकालना है, लेना कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक वो आ जाती है। तो हम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कपालभाति भी कर लेते हैं। अभी मान लो कोई पेशेंट है तो वो क्या करेगा कपालभाति में? ये अपना ये क्या थायराइड का पॉइंट दबा लेगा। जिसको जो प्रॉब्लम है, मैंने सारे पॉइंट बताए हैं। तो ये चलो हमारे को चश्मा लगा तो हम आँखों के पॉइंट दबा लेते हैं, ठीक है। थर्टी की काउंटिंग तक इधर कर लेते हैं, 30 की काउंटिंग तक यहाँ कर लेते हैं आँखों की वजह से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने बता दिया। अभी कपालभाति करा दी। देखो कपालभाति करी तो गैस थी थोड़ी सी, वो निकली, डकार आई। तो मतलब इसमें इतनी पावर है कि अभी मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई एक बीमारी बताऊं कपालभाति के लिए। सारी बीमारियों को ख़त्म करता है ये। कुछ भी XYZ कोई सी भी बीमारी हो सब खत्म करेगा, पर हमें सकारात्मक सोच के साथ करनी है। अब इसके बाद करा जाता है बाह्य प्रणाम।
बाह्य प्राणायाम क्या होता है, इसका योग का क्रम यही है, इसी तरीके से कराया जाता है प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम क्या होता है, इसमें हमें लंबी गहरी सांस ली, झटके के साथ छोड़ दी, फिर अपने अनस पार्ट को ऊपर खींचेंगे जहाँ से हम मलमूत्र को त्यागते हैं, फिर नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा तो वो अपने आप को स्वस्थ कैसे करेगा, तो इसलिए वो अपने स्टेमिना से बढ़ के मामूली सा उठेगा। अब आते हैं मूल बंद क्या होता है। मूल बंद होता है जैसे हमें सूसू पोटी आ रही है और हमें करना है, जगह नहीं मिल रही, तो हम कैसे करें, उसे हम रोकते हैं, वो रोकने वाली क्रिया को कहते हैं मूल बंद। मूल बंद के बेनिफिट क्या है, इसके द्वारा यूरिन लीकेज की समस्या जिसी को है, पाइल्स की, प्रोस्टेट की, ईचिंग की, इवन हमारा यूट्रस तक पे इसका प्रभाव जाता है। यूट्रस में किसी के गांठ है वो भी हमारी रिमूव हो जाती है। अब आता है उद्यान बंद। उद्यान बंद के द्वारा पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद, जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के विकार दूर होते हैं। इसको हमें विपरीतीकरण में खोलना होता है, पहले जलंधर बंद, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। ये मैंने तीनों की डिटेल बता दी। अब आती है मोस्टली यूरिन मतलब गुप्तांगों की समस्या सभी को है, तो आप दवाई करा करा के थक जाते हो, सही नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, हम जैसे कि सुसु आ रही है उसको रोकते हैं, पोटी आई उसे रोकते हैं, रोका, फिर हमें जगह मिल गया, हाथ के हाथ छोड़ दिया, रोका छोड़ा, रोका छोड़ा, यही क्रिया करेंगे। इस क्रिया को कहते हैं हम अश्वनी मुद्रा। जो हमने होल्ड करके रखा बहुत देर तक वो हो गया हमारा मूल बंद, और जो हमने जल्दी जल्दी करा, रोका छोड़ा, रोका छोड़ा, इसे कहते हैं हम अश्वनी मुद्रा। तो आप हर वक्त बैठे बैठे, आप अंताक्षरी में बैठे हो तो आप अश्वनी मुद्रा करो, आपके गुप्त रोग जितने भी हैं सारे खत्म, इवन हमारा यूट्रस पर भी इसका प्रभाव जाएगा। ठीक है, उद्यान बंद के द्वारा बता दिया मैंने, गले, ये हमारे पेट के जितने भी रोग हैं वो सारे दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा गले के विकार दूर होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। इसको हम 3-3 बार कराते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है। अब इसके बाद होता है बाह्य प्राणायाम कर दिया, इसके बाद एक हम करते हैं अग्निसार क्रिया। ये प्राणायाम नहीं है, ये एक सहायक क्रिया है, महाबंद कहते हैं जिसे अभी मैंने कराया, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। इसके साथ साथ इसे हम महाबंद भी कहते हैं। इसके फौरन बाद करना पड़ता है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या होती है, जैसे कि पहले हम लंबी गहरी सांस लेंगे, उसको छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद पेट को जैसे मथनी की तरह मथते हैं, दही को मथते हैं, इस तरीके से करेंगे हम, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर के पार्ट्स को अपने को हिलाएंगे। जो पेट को नहीं हिला सकता तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके पेट को हिलाएगा। ये हमारी अग्निसार क्रिया होगी। अग्निसार क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है। जैसे कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, बाहर की एक्सरसाइजें कर लेते हैं, पर अंदर जो पार्ट्स है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, अग्नाशय, पेपर, इतने सारे पार्ट्स हैं, उनकी एक्सरसाइज कैसे करें, उसको स्वस्थ कैसे करें, तो ये हम अग्निसार क्रिया के द्वारा इसे स्वस्थ करते हैं। और साथ में अभी हमने बाह्य प्राणायाम कराया तो उसके द्वारा हमारे पार्ट्स लूज हो जाते हैं, उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए भी करी जाती है। इसके बेनिफिट बता दें। अब आते हैं हम उज्जैन। उज्जैन क्या होती है लंबी, जब हम मुंह से नाक लेते हैं, सांस से नाक लेते हैं, दो तरीके से लेते हैं। अब हम तीसरे तरीके से लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो वो कैसे करना है, लंबी गहरी सांस ली, गले से संकोचन, जलंधर बंद, इसमें मूल बंद, उद्यान बंद भी लग जाता है। जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे, यही क्रम करेंगे। उसके बाद हाथ को रब करना होता है, गले की मसाज करनी होती है। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा भी थायराइड की प्रॉब्लम सही होती है, जो कि अभी मैंने एक्वाप्रेशर के पॉइंट में बताया था आप लोगों को, यही चीज़ हमारी इसके द्वारा भी सही होती है। आगे गले के विकार, इसके द्वारा जिन लोगों को ज़्यादातर खांसी जुकाम अक्सर ही आते रहते हैं, अक्सर ही होते, छूटता ही नहीं है, सही नहीं होता है, तो ये उज्जैन का अभ्यास उन्हें कराएं तो उनके गले, यहाँ के सीने के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो सही हो जाता है, बलगम की जो समस्या होती है वो निकल जाती, ख़त्म हो जाती है। अब हमारा ये भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है, अनुलोम विलोम क्या होता है, ये हमें बाएं नासिका से सांस लेनी होती है, दाएं से छोड़नी होती है, फिर दाएं से ली,
बाएं से छोड़िए, यही क्रम करना होता है, इसे कहते हैं अनुलोम विलोम। ये भी मतलब एक बीमारी का नाम लेंगे तो एक बीमारी तो सही नहीं होती, सारा एंटीबायोटिक का काम करते, सारा जो प्राणायाम है पूरा हमारा बहुत इजी है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना, इसको आप भरे पेट भी कर सकते हो, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, बेड पे लेट के भी कर सकते हो, चलते चलते भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके द्वारा भी सारी बीमारियां सही होती है। अब आते हैं हम, क्या रह गया हमारा, भ्रामरी। भ्रामरी में 2 उंगली आंख पे रखते हैं, एक माथे पे रखते हैं, एक नाक के पास रखते हैं, कान का उठा हुआ हिस्सा नाक दबाएंगे, करेंगे नाक से गुंजन करेंगे, आ जाते हैं नीचे। इसके द्वारा भ्रामरी और उद्गीत के द्वारा, पहले उद्गीत भी करा देती हूँ, फिर दोनों का एक साथ ही बताऊंगी। हाथ की मैं ज़्यादातर अपान मुद्रा बनाती हूँ, 2 उंगलियों को अंगूठे से और ये जो हमारा दूसरी सेकंड नंबर की उंगली अंगूठे की जड़ में टच करा, और ये जो 2 उंगलियों को हमने अंगूठे की ऊपर टॉप से कर लेते, इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। तो गैस की प्रॉब्लम के लिए भी हो गया ये, और बहुत सारे बेनिफिट है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें ही है, तो यही मुद्रा मैं बनाती हूँ ज़्यादातर। तो इसके द्वारा हम कर लेते हैं, उद्गीत कर लेते हैं। ओ भ्रामरी और गीत के द्वारा क्या होता है, बिल्कुल हमारा कंसंट्रेशन सही होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क क्लियर होता है, और जो अनिद्रा की समस्या होती है वो दूर होती है। इसके बाद हम करते हैं प्रणव यानी कि ध्यान। ध्यान यानी कि जिसे मेडिटेशन कहा जाता है, कर लेते हैं थोड़ा सा ध्यान भी हम। 2 आंखों के बीच में रखना है हमें, हाथों को रब करेंगे, हाथों की कटोरी बनाएंगे, तो उनको थोड़ा सा बताया मैंने। आँख के ऊपर रखेंगे, अंदर ही अंदर आँखों को टिमटिमाएंगे, एक बार और रखेंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे, जहाँ कहीं भी दर्द हो रहा वहाँ लगाएंगे। ये मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, इसका अभ्यास करें आप, और फिर अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हो। ये चीज़ें बता दी मैंने। अब हम आते हैं, आँखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं हम थोड़ी सी। हाथ को लेंगे सामने, अब पलक देखेंगे, आँखों का त्राटक, अंगूठे के नखून के टॉप पर देखना है हमें। अब हम यही क्रिया दूसरे हाथ से कर लेते हैं। दूसरा हाथ हमारा खाली होता, मुद्रा बना लें कोई भी जो आपको मालूम हो। फिर हम आते हैं दूसरे हाथ पर, इसको पास और दूर करेंगे, दूसरे हाथ से करेंगे। हमारी गर्दन अपनी जगह से नहीं हिलेगी, हमारे सिर्फ हाथ, हमारी पुतलियाँ जाएंगी अपनी जगह से जहाँ जहाँ हमारा हाथ जा रहा है। दूसरा हाथ को लेंगे, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, दूसरे हाथ से करेंगे, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे,
अब राइट अप लेफ्ट डाउन, अब लेफ्ट अप राइट डाउन, अब गोलाई में ले जाएंगे, अपोजिट, यही के लिए हम दूसरे हाथ से भी कर लेते हैं। ओनली हमारी आई बॉल्स जा रही है अपनी जगह से, हाँ जहाँ जहाँ हमारा अंगूठा जा रहा है वहीं वहीं अपने आई बॉल्स को ले जा रहे हैं। अपोजिट, रिलैक्स। अब आंखों की पुतलियों से हम साइकिल का पहिया चलाएंगे, ओनली आई बॉल्स को मूवमेंट है। अपोजिट, विष्णु भगवान के चक्कर की तरह गर्दन को आई बॉल्स को घुमाएंगे। अपोजिट, अब हम करेंगे 2 उंगलियां लेंगे, आँख की जड़ पे रखेंगे, प्रेस करेंगे, रिलैक्स। अब 2 उंगलियों को लेंगे, पूरी जड़ में घुमाएंगे ऐसे करके, यहाँ का आँख की जड़ में। अपोजिट, रिलैक्स। अब हम 3 उंगलियां लेंगे, एक माथे की बिंदी पर, 2 आंखों की पुतलियों पर गोलाई में घुमाएंगे। अपोजिट, यही क्रिया हम दूसरी साइड से करेंगे। अपोजिट, रिलैक्स। अब आँख की आईब्रो पे घुमाएंगे ऐसे करके, दबाएंगे आईब्रो को, 2 उंगलियां लेंगे, गोलाई में घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स। अब हम करते हैं इसके बाद आँखों का ट्राटक तो कराइए हमने। अब हम ये सांभवी मुद्रा, एक बार माथे की बिंदी पे देखेंगे, होल्ड करेंगे, दूसरी बार नाक पर देखेंगे। तो चलिए करते हैं। नाक, आँखों की यहाँ पर बिंदी वाली जगह पे देखेंगे, चेंज करेंगे ऊपर नीचे जल्दी जल्दी। अब हाथ को रब करेंगे, इस सुषमा को आंखों पे लगाएंगे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये हमने आंखों की एक्सरसाइज आपको करा ली। और ये इसी तरीके से हम आंखों की एक्सरसाइज को हम क्या कर सकते हैं, कैंडल जला के उसको अपलक देखेंगे, इस तरीके से भी हम अपनी आंखों को सही कर सकते हैं। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं हम, ठीक है। अब हम प्रेयर कर लेते हैं, शांति पाठ करते हैं। अच्छा, आँख का जो भी बताइए, 2 उंगली के बीच में है कि फर्स्ट उंगली के बीच में है आँख का? ये देखो ये है, दोनों हाथों फर्स्ट उंगली के, हाँ दोनों हाथों के बीच में, अच्छा दोनों हाथों में है, ठीक है। अब हम शांति पाठ कर लेते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषे दया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, सुषमा को आँख के ऊपर लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे, फिर हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग बढ़ाएंगे और अपने दोस्तों से मिलते रहेंगे। अगर नेक्स्ट जैसे कि मैं आया करूँगी तो आपको किसी तरह की कोई खास एक्सरसाइज चाहिए कि इसकी एक्सरसाइज करा लो, इसके लिए बता दो, तो आप एक दिन पहले मुझे लिख देना, तो कोशिश करा करूँगी मैं सैटरडे संडे में आने की, ठीक है। क्योंकि रोज़ वो कराती हैं, बहुत इजी कराती हैं, बहुत बढ़िया कराती हैं। उनका ही सेशन आप अटेंड कर लो तो देखना कितना बढ़िया कराती है। आप सिर्फ छोटे छोटे सेशन कर लो, इसी से आप अपने आप को
मतलब स्वस्थ रख सकती हूँ। थप्पड़ थेरेपी वगैरह भी कराती हूँ। अब मेरे को सिर्फ आज एक्वा प्रेशर कराना था, तो वो मैंने नॉलेज दिया आपकी। चलिए ठीक है, राधे राधे। आज की रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा मेरे ग्रुप में, इसी में डालिएगा, मेन ग्रुप में, कंबोजा वाले। हाँ, मैं आपको दे दूंगी, आप अपने ग्रुप में डालना चाहो तो वहाँ भी डाल देना, ठीक है? मुझे जरूर से दे देना। ठीक है, ओके, राधे राधे। तो अस्सी में मैडम है आपका क्या? यूट्यूब स्वास्थ्य में आपका आता है? अच्छा, एनपी वो आप हो क्यों, जो आपने वो एनपी से आ रहा है कोई? जी जी आपने मेरे को वो करा है, कुछ भेजा जी। है ना, वो आप ही हो? जी 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 मैडम। तो आपका भी चैनल है सर? जी आपका भी चैनल है? नहीं, चैनल नहीं है हमारा। तो उसमें तो वीडियो भी देखी मैंने, एनपी नाम से ही है वो कोई। अच्छा, एलपी हमारा है, वो अशोक सर बनाते हैं भजन में, क्या बनाते हैं? यही मतलब जो वीडियो टाइप का। अच्छा, वो भी बनाते हैं? अच्छा जी, बड़े छुपे रुस्तम में सर तो। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा ये क्या नाम, कौन सा सर? हमने तो नहीं देखा भरत सर का कुछ भी। कौन सा सर वहाँ पे? अच्छा सर, तो ठीक है, फिर मैंने आपको अपनी रिकॉर्डिंग भेजूंगी, तो आप अगर मेरी रिकॉर्डिंग को सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, तो और लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे, और एक बेल होती है, बेल को दबा दोगे, तो आपके पास मैं कोई सी भी रिकॉर्डिंग करूंगी वो फौरन आपके पास पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन से, ठीक है? चलिए, मैं रिकॉर्डिंग को आपको दे दूंगी, ठीक है? राधे राधे, धन्यवाद सभी का।